प्रकृति को नोचा खसोटा है। दुनिया को एक शॉपिंग मॉल समझ लिया है हमने। जो मर्जी है खरीदते हैं और जो मर्जी है फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बाद वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वो सब की कीमतें प्रकृति, हमारी नदियाँ, हमारे पर्वत, हमारी संपदाएं उसकी कीमत चुकाती हैं। क्या हमने कभी सोचा? 4 जोड़ कपड़ा खरीदते हैं, 10 जोड़ जूता खरीदते हैं और उसमें से पहनने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। वो रेसिड्यूज कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हमारी नदियां उनकी कीमतें चुका रही हैं। इंडस्ट्रियां उन कपड़ों को बनाने के लिए जितना बिकेगा उतना बनेगा, और जितना बनेगा उतना प्रदूषण होगा, उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। और वो प्रदूषण कहाँ जाता है? नदियों के भीतर केमिकल के रूप में। आज यमुना मैया खून के आंसू रो रही है। ये वृंदावन, ये वो पवित्र और पावन धाम है जहाँ के प्रत्येक कोने कोने से कृष्ण राधा, राधा कृष्ण गूंजता है। लेकिन क्या किसी के कानों में, किसी की आंखों को वो पुकार देखती है कि यमुना मैया खून के आंसू रो रही है? हम सब अंधे होकर अपनी तबाही को देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? ये कैसी भक्ति है? ये कैसा धर्म है? ये कैसा आचरण है? मेरे लिए धर्म की परिभाषा यही है कि जब तक आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और तीसरा पॉइंट, जब तक आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तब तक दुनिया का हर कार्य सही है। तो हम अपने लिए सोच लेते हैं, कानून बन गए, स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बीड़ी सिगरेट इत्यादि नहीं पीना है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है। लेकिन प्रकृति का क्या? प्रकृति का क्या? उसके कानून का क्या? हमारे पास आवाज है, हम बोल सकते हैं। हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम आवाज उठा के कानून के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन ये नदियां किसके पास जाएं न्याय मांगने? कहाँ जाएं ये पर्वत? किससे बोले? साक्षात प्रकृति भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और उसकी ऐसी दुर्दशा धर्म के नाम पर। लज्जा आती है, बहुत लज्जा आती है। सर शर्म से नीचा होता है जब बीबीसी लंदन की रिपोर्ट्स कहती है कि यमुना जो है पूरे विश्व की नंबर 1 प्रदूषित नदी है। यमुना दिल्ली में दम तोड़ चुकी है, इंडस्ट्रियों के आगे दम तोड़ चुकी है यमुना। वृंदावन में बची कुछ 3% जो यमुना आती है, यहाँ पर श्रद्धा की अंधभक्ति के नाम पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जो उसके भीतर आप अपने घर का कूड़ा कचरा, भगवानों की टूटी फूटी मूर्तियां, देवों को पूजने के बाद मैं शर्म से कहना चाहूंगी कि जब मैं सफाई करने उतरती हूँ तो भगवानों की वही मूर्तियां जिनको आप देव मान के पूजते हैं, वे सभी मूर्तियां यमुना में टूटी फूटी अवस्था में डूबती तैरती मिलती हैं।